दोस्तों, अगर इंसान से कोई अपराध होता है, चाहे जाने में अपराध हो या अनजाने में किसी प्रकार का कोई अपराध होता है, तो उस इंसान को उसके अपराध की सज़ा देने का प्रावधान भारतीय संविधान में है। कानून की धारा के अंतर्गत उसको सज़ा मिलती है। लेकिन अपराध अगर कोई जानवर करे या कोई सांप करे, तो उसको सज़ा देने का प्रावधान न तो भारतीय संविधान में है, न कानून की किसी धारा में है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द कीप क्राइम में। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह उड़ीसा राज्य के गंजम जिले के अंधेर गांव के रहने वाले गणेश पात्रा सोकर उठते हैं। अपनी पत्नी को वो आवाज़ देता है। उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं देती है। वो अपनी पत्नी को लगातार कई बार आवाज़ देता है, लेकिन उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं देती है। आमतौर पर ऐसा होता था कि गणेश के सुबह उठने से पहले ही उसकी पत्नी उठ जाती थी, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। गणेश को लगता है कि हो सकता है उसकी बीवी को उसकी बेटी ने रात में परेशान किया हो, जिस वजह से उसकी बीवी रात को देर से सोई हो सकता है इसी वजह से अभी तक सो के नहीं उठी। वो अपनी बीवी को आवाज़ देता हुआ उसके कमरे की तरफ जाता है, कमरे का दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल कमरे में उसकी बेटी और उसकी बीवी का चेहरा पूरी तरीके से नीला पड़ चुका था और बगल में एक सांप भी बैठा हुआ था। उसको समझते देर नहीं लगी कि इसी सांप ने ही उसकी बेटी और उसकी बीवी को काटा है। ये नज़ारा देखकर वो ज़ोर से चिल्लाता हुआ घर के बाहर भागता है। उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आते हैं। अपने पड़ोसी के 4 पहिया वाहन से वो अपनी बेटी और अपनी बीवी को लेकर अस्पताल जाता है, जहां डॉक्टर उसकी बेटी और उसकी बीवी को मरा हुआ घोषित कर देते हैं। अस्पताल पहुंचने की वजह से डॉक्टर उसकी बेटी और उसकी बीवी का पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट आती है कि उसकी बेटी और उसकी बीवी की मौत सांप काटने से ही हुई है। वो अपनी बेटी और अपनी बीवी को लाश को लेकर आता है, उनका अंतिम संस्कार करता है। गणेश के परिवार में बहुत ही गम का माहौल हो जाता है। लेकिन अचानक से 1 हफ्ते बाद गणेश पात्रा के ससुर, जिनका नाम बंसीलाल था, वो थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी और मेरी नातिन की मौत सांप काटने से नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या हुई है। ये सुनकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं। गणेश के ससुर के बार बार दबाव डालने से पुलिस कहती है कि चलिए, हम आपके बेटी और नातिन की मौत की जांच और पड़ताल करेंगे। पुलिस गणेश की बेटी और गणेश की बीवी की मौत की जांच और पड़ताल करती है। यहाँ तक कि पुलिस डॉक्टरों से भी पूछताछ करती है। हर जगह बस यही रिपोर्ट आती है कि सांप के काटने से ही उन दोनों की मौत हुई है। पुलिस को लगता है कि अपनी बेटी के प्यार में पागल एक पिता बस ऐसे ही हमको परेशान करने आ गया, और वो गणेश के ससुर को समझा बुझा कर भेज देती है। और पुलिस को लगता है कि इस केस में कुछ है नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद गणेश पात्रा के ससुर फिर से थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस पर दबाव डालते हैं। पुलिस कहती है कि चलिए, हमने मान लिया कि आपकी बेटी और आपकी नातिन की हत्या हुई है, लेकिन कोई सबूत तो दीजिए, कोई क्लू तो दीजिए जिससे जांच पड़ताल हो सके। तो गणेश के ससुर कहते हैं कि साहब, आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी इंसान को सांप काटे और काटने के बाद वहाँ से भागने की बजाय रात भर वहीं बैठा रहे? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि सांप अगर किसी को काटता है तो वो डर की वजह से काटता है, क्योंकि जब सांप को लगता है कि कोई उसका नुकसान कुछ करेगा, तब वो किसी को काटता है और काटने के बाद डर की वजह से वहाँ से भाग भी जाता है। लेकिन मेरी बेटी और मेरी नातिन को जब सांप काटता है तो भागने की बजाय वो मेरी बेटी के पास ही बैठा रहता है रात भर। क्या सांप इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि सुबह हो और कोई मुझे देखे कि उसकी बेटी और उसकी नातिन को सांप ने ही काटा है? पुलिस को ये बात थोड़ी बेतुकी लगती है, लेकिन बार बार दबाव डालने की वजह से कहती है कि ठीक है, हम जांच और पड़ताल करेंगे। और उससे पूछती है कि कोई और ठोस सबूत दीजिए। तो गणेश पात्रा के ससुर कहते हैं कि मेरी बेटी और मेरे दामाद के बीच में जरा सी भी नहीं बनती थी और उन दोनों के बीच कई बार तलाक की नौबत भी आ चुकी थी।
ये सुनकर पुलिस वाले गणेश पात्रा को थाने बुलाते हैं और सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का तलाक होने वाला था। ये सुनकर गणेश पात्रा चौंक जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। वो पुलिस वालों की बात का कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन पुलिस वाले उससे फिर पूछते हैं कि क्या तुम्हारी बीवी से तलाक होने वाला था और इसी वजह से तुमने अपनी बेटी को कोबरा से कटवा कर मौत के घाट उतार दिया हो। ये सुनकर गणेश पात्रा धीरे से बोलता है कि साहब, माना कि मेरा और मेरी बीवी का तलाक होने वाला था, मैं अपनी बीवी की हत्या तो कर सकता था, लेकिन मैं अपनी ही बेटी को क्यों मौत के घाट उतारूंगा। इंसानियत के नाते पुलिस वालों को भी लगता है कि बात तो सही है कि कोई इंसान अपनी ही एक मासूम बच्ची को मौत के घाट कैसे उतार सकता है। पुलिस गणेश पात्रा को वहां से जाने देते हैं, लेकिन पुलिस को लगता है कि दाल में कुछ न कुछ काला तो है। अब वो पुलिस वाले इस हत्याकांड की छानबीन शुरू करते हैं और गंजम जिले के जितने भी सपेरे थे उन सभी से गणेश पात्रा की फ़ोटो को दिखाकर पूछताछ करते हैं कि किसी ने गणेश को देखा है। 1 महीने के बाद पुलिस को एक सपेरा हाथ लगता है और गणेश पात्रा को देखते ही पहचान लेता है। वो कहता है कि साहब, कुछ दिन पहले ये मुझसे एक सांप खरीद कर ले गया था और बोला था कि कोबरा का जहर मत निकालना। जब मैंने पूछा कि सांप का जहर मैं क्यों ना निकालूं, क्योंकि सांप तो बहुत जहरीला है, तो ये जवाब देता है कि उसको कुछ अनुष्ठान करना है और अनुष्ठान के नाम पर मुझसे एक जहरीला कोबरा खरीद लेता है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम और उस दिन के बाद से मैंने गणेश को देखा भी नहीं। ये सुनते ही पुलिस वाले रात को गणेश पात्रा को उठा लेते हैं। पहले तो गणेश पात्रा इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले अपनी सख्ती पर उतरते हैं, गणेश पात्रा अपनी बेटी और अपनी बीवी की हत्या की बात को कबूल कर लेता है। गणेश पात्रा पुलिस वालों को बताता है कि जब वो हिमाचल प्रदेश में काम करने के लिए गया था तो वहाँ से अपनी बीवी को बार बार कॉल करता। उसकी बीवी का फ़ोन घंटों घंटों वेटिंग में रहता। ये सुनकर उसको लगता है कि उसकी बीवी का प्रेम संबंध किसी और से ही ज़रूर हो गया है। वो अपना काम धंधा छोड़कर गांव आता है, अपनी बीवी के साथ रहने लगता है और जब भी वो कभी मार्केट जाता तो अपनी बीवी को फ़ोन करता कि कुछ खाने के लिए लाना है क्या, घर का कोई सामान लाना है। ये जानने के लिए भी जब वो फ़ोन करता तब भी उसकी बीवी का फ़ोन कई बार वेटिंग में जाता था। यहाँ तक कि कई बार वो अपनी बीवी को किसी और के साथ रंगे हाथ बात करते हुए पकड़ भी लेता है। अपनी बीवी को मारता पीटता है, समझाता बुझाता भी है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, ये सब छोड़ दो, लेकिन उसकी बीवी सुधरती नहीं है और उसकी बात मानती नहीं है। अपनी बीवी की इन हरकतों से तंग आकर गणेश पात्रा को लगता है कि अब अपनी बीवी को रास्ते से हटा देना चाहिए, लेकिन गणेश सोचता है कि मुझे अपनी बीवी की हत्या भी करनी है और जेल भी नहीं जाना है। इसके लिए गणेश एक तरकीब लगाता है और वो सोचता है कि अगर उसकी बीवी को कोई सांप काट ले तब तो उस पर कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि सांप के ऊपर तो वैसे भी कोई केस बनता नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित भी हो जाएगा कि उसकी बीवी की मौत सांप काटने से ही हुई है। वो सपेरे से एक कोबरा खरीद कर लाता है और एक दिन रात को अपनी बीवी के कमरे में वो छोड़ देता है। सपेरे के पूंछ पर वो एक पॉइंट मारता है जिससे कोबरा गुस्से में आए और उसकी बीवी को काट ले। अपनी बीवी के कमरे का दरवाज़ा वो इस तरीके से बंद करता है कि सांप कहीं भाग ना पाए। सुबह होती है, वो अपनी बीवी के कमरे में जाता है और शोर मचाते हुए अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करता है। उसके पड़ोसी ये सब देखते हैं कि उसकी बीवी को सांप ने ही काटा है। यहाँ तक कि वो अपनी साजिश में कामयाब भी हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आ जाता है कि उसकी बेटी और उसकी बीवी को कोबरा ने ही काटा है और कोबरा के काटने से ही उसकी मौत हुई है। पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं कि चलो माना कि तुमने अवैध संबंधों के चलते अपनी बीवी को तो मार दिया, लेकिन तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा, तो गणेश पात्रा बताता है कि साहब, मुझे अपनी बेटी पर भी शक था कि पता नहीं ये बेटी मेरी है या किसी दूसरे की औलाद है जिसको मैं पाल रहा हूँ। ये सुनकर पुलिस वाले गणेश पात्रा को गंभीर धाराओं में जेल भेज देते हैं।
दोस्तों, पता नहीं कब कहाँ किस हालत में किस व्यक्ति का किस तरीके से मौत इंतज़ार कर रही है। आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। बस समाज में जागरूकता फैलाना है, जिससे हमारा समाज अपराध मुक्त होकर एक नवीन समाज का निर्माण कर सके। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।